इस हुकूमत को इनकी ढिठाई के ऊपर और बेशर्मी के ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी टोटल मिला के 17 सीटें हैं और 17 सीटें आपने जीती हुई हैं मुश्किल से, और बाकी आपकी की सारी फॉर्म 47 की चोरी की सीटें हैं। इसके बावजूद भी सर इन्होंने जो है ना ये दूसरा बजट जो है वो पेश किया है। दूसरा सर इतने पक्के मुंह से इन्होंने झूठ बोले हैं, ऐसे फच फिगर्स दिए हैं कि सर मतलब कोई हया ही नहीं आई है इनको कि पूरा बजट पेश कर दिया, लेकिन सर कोई सर पैर नहीं है। दूसरा सर इन्होंने इस पूरे बजट के अंदर जो है वो नाकामी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। लगातार सर इनका तीसरा साल है, क्योंकि निगरान हुकूमतें भी इनकी थी, तीसरा साल है सर। तीसरे साल में ये खुद कह रहे हैं कि एवरेज जो है इनकी 1% की जो है इनकी जीडीपी की ग्रोथ है, जो कि सर इमरान खान के दौर में जब वो वजीर आजम थे 6.1% के साथ उस वक्त हमारी हुकूमत छीनी गई थी, और सर 6.1% से जीडीपी की ग्रोथ मजीद जो है वो आगे जा रही थी। यानी कि सर ये इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 के करीब भी नहीं आ सके हैं और ये मुल्क को पीछे लेकर चले गए हैं। ये बताना चाहते हैं कि सनतें तबाह हो गई हैं, मजदूर खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान इस वक्त परेशान है, जमींदार इस वक्त परेशान है, मुल्क के अंदर किसी भी सनती उसका पहिया नहीं चल रहा। और सर मजे की बात यह है कि इमरान खान की जब मेरे लीडर की हुकूमत गिराई गई थी सर, उस वक्त पूरे मुल्क के पिछले 70 सालों का और मेरे लीडर इमरान खान की हुकूमत का टोटल मिला के सर 34,000 अरब का टोटल कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर। अब इन्होंने 3 सालों में ऐसे कारनामे किए कि 34,000 अरब के 70 सालों में और मौजूदा 3 सालों में इकट्ठे सर 75,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। सर वो कर्जा कहां चला गया है, किसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, कहां पे इस्तेमाल हुआ है सर, इसका ना कोई ऑडिट है, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना हमें सर उसका कुछ पता है। दूसरा सर इनका जो इकोनॉमिक सर्वे है सर, यकीन करे वो इनकी अपनी नाकामी का सरकारी मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में सर इन्होंने ये एतराफ जुर्म कर लिया है कि इनकी टोटल पीडीएम की हुकूमत, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, ये सर सब के सब मिलके भी इमरान खान के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक चीज ये लोग कर सकते हैं और वो है सर लूट मार ये माहिर है, लूट मार ये कर रहे हैं। बाकी सर ये इमरान खान के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते। 9 अप्रैल 2022 के मुकाबले में सर पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया और सर ये इनके इकोनॉमिक सर्विस का जो है वो खुद मुंह बोलता सबूत है। और सर उसकी वजह है वर्ल्ड बैंक ने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि सर पाकिस्तान के अंदर 44.7% के लिहाज से सर खतरनाक हद तक गुर्बत की शरह बढ़ गई है। इसका मतलब है कि सर 25 करोड़ आबादी में हर दूसरा घर गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया या हर दूसरा शख्स सर भूखे पेट सोता है। इस कदर सर अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। 30 लाख से ज्यादा सर पाकिस्तानी मुल्क जो है वो इन 2-3 सालों में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। सर वो तारीख कश्तियों के अंदर मरना पसंद करते हैं, 40-40 लाख जो है वो ट्रेवल एजेंट को देना पसंद करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में बुरी गवर्नेंस की वजह से वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। और सर ये 1947 के बाद की सबसे बड़ी जो है वो हिजरत पाकिस्तान में हुई है, लेकिन सर इनको कोई एहसास नहीं है। दूसरा सर ज़राअत में जितनी डिटेरियोरेशन आई है कि इस साल सर किसानों का, जमींदारों का इस साल मौजूदा साल में सर 2200 अरब का जो है वो नुकसान हुआ है, अकेले कमर टूट गई है किसानों की। लेकिन सर इस पीएसडीपी में या इस बजट के अंदर 2200 अरब का नुकसान हुआ है किसानों का, लेकिन सर 4 अरब टोटल ज़राअत के लिए दे दिए गए हैं। और सर वजीर खजाना ने जो बजट स्पीच की है सर, उसके पेज पे जहां पे एग्रीकल्चर लिखा है वहां आराम से लिख दिया है कि ये तो सूबाई सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर सर वो सूबाई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप क्या करने के लिए आए हुए हैं, ये कह के सर इन्होंने जान छुड़ा दी है। दूसरे सर बजट की स्पीच अगर आप खोलें तो सर तारीफों के पुल बांधे गए हैं। कहते हैं कि ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, फलाने का मिल मिला के जी ये बहुत बड़ा विजन है जो इस मुल्क को जो है वो अच्छी इकोनॉमी दे रहे हैं। सर मैं जरा इनको विजन बताना चाहती हूँ सर। 2023 और 2024 का सर इनकी लॉस और लाइबिलिटीज है। सर पावर डिवीजन का 281 बिलियन का खसारा है, ये सर मैं आपको 2023-2024 इनकी हुकूमत का बता रही हूँ। सुई सदर्न गैस का सर 3.69 बिलियन का खसारा है। सर पीआईए का इनका 87.26 बिलियन का खसारा है। पाकिस्तान रेलवे का 53.32 बिलियन का खसारा है। सर पाकिस्तान स्टील मिल्स की लाइबिलिटीज 600 बिलियन की है, ऑपरेशनल लॉस उसके 224 बिलियन के हैं और आउटस्टैंडिंग सर उसकी 335 बिलियन की है। मेट्रो बसेस का खसारा मिला के और सर एसयूज जितने भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं
सर उसमें 15 सितंबर 2024 को नेशनल असम्बली के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई कि इस मौजूदा पीडीएम की हुकूमत की 2023 की जो खसारा इन्होंने किया इन तमाम महकमों में सर वो 5.598 ट्रिलियन का है। ये सर इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फिर सर इमरान खान की चूंकि मैं बात कर रही थी, चूंकि हमें से तो सर 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज के जरिए सर वो जमीर फरोशी करके हमारी तो हुकूमत छीन ली गई। इन्होंने सर कुछ इशारे दिए। अब सर 2022 में इमरान खान की हुकूमत में जीडीपी ग्रोथ थी 6.2% पे, जब हमारी हुकूमत गिराई सर इनकी 2025 पे ये जो भंगड़े डाल रहे हैं सर ये 2.7% की है। एग्रीकल्चर सर इमरान खान की हुकूमत में 2022 में 6.4% की थी, अब सर ये वो माइनस में 0.6% के ऊपर चली गई है। सर सर्विसेज सेक्टर में इमरान खान की हुकूमत 2022 में 6.7% के ऊपर थी, मौजूदा सर ये 2.9% के ऊपर चले गए। सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इमरान खान के दौर में 2022 में 8.2% के ऊपर थी, सर ये 4.8 के ऊपर जो है उसको नीचे लेकर चले गए हैं। अब जो इन्होंने कहा कि हमने विजन दिया है मुल्क को, बहुत अच्छा सर, ये सारे जहन मिला के मिला के जिन्होंने लूट मार करके और तमाम लीडरान को फलाने टिमकानों को मिला के जो इन्होंने सर विजन दिया है उसमें सर इन्होंने मौजूदा बजट में 1000 अरब की पीएसडीपी जो है वो दी है डेवलपमेंट के लिए। अब सर पीएसडीपी का मैं आपको बताती हूँ, सर कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने 328 बिलियन दिए हैं। इन्होंने सर आबी वसाइल के लिए 133 बिलियन दिए हैं। हेल्थ के लिए इन्होंने 14.3 बिलियन दिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4.8 बिलियन दिए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 39.5 बिलियन दिए, एजुकेशन के लिए 18.5 बिलियन, एग्रीकल्चर के लिए सर 4 बिलियन, आजाद जम्मू कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान टोटल मिला के सर इन्होंने 164 बिलियन दिए हैं। और सर क्लाइमेट चेंज को 2 अरब 78 करोड़ सर ये टोटल मिला के जो पीएसडीपी में मौजूदा सर इनका विजन है ये टोटल बनते 708 अरब। ये तमाम महकमे को 708 अरब दिए। और सर दूसरी तरफ बेनजीर इनकम सपोर्ट में सर इन्होंने अकेले 716 अरब दे दिए हैं। यानी कि सर इनकी कौमी पॉलिसी है कि खवातीन को लाइनों में खड़ा करके, अवाम को लाइनों में खड़ा करके भिखारी बनाओ, तामीर नहीं करी। यानी सर खुद भी भिखारी और अवाम को भी भिखारी। तो सर टोटल नेशनल पॉलिसी जो बजट में पीडीएम की हुकूमत है वो कौम को भिखारी बनाने की है। सर ये इनकी टोटल प्रायोरिटीज हैं। उसके बाद सर मैं बजट में जो सबसे निग्लेक्टेड चैप्टर है सर वो खवातीन का है। पूरे बजट स्पीच में सर मैंने कोशिश की कि कहीं मैं खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए कोई फिक्रा, कोई ऐसी पॉलिसी निकाल लो जिससे खवातीन को फायदा हो। अब सर कहने को 51-52% खवातीन है मुल्क के अंदर। अब सर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की है। इट शोज के पाकिस्तान रैंक्स 142 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और सर वुमेन पार्टिसिपेशन जो लेबर की है फोर्स की, दैट इज ओनली 22%। और सर पाक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहता है कि 42% जो ग्रेजुएट खवातीन है सर वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सर पूरे बजट में खवातीन के जेंडर गैप को या इक्वलिटी को या खवातीन को लेबर फोर्स में इंडक्ट करने के लिए ना 1 रुपया है, न सर बजट में कोई होप है, न बजट के अंदर कोई पॉलिसी है। अब सर जो असल जो समझ आई है, जो मुझे समझ आई है कि इसका मतलब है कि इस हुकूमत के पास खवातीन के लिए एक ही विजन है और वो ये कि इनको खवातीन से कोई खास दुश्मनी है।